जी हाँ, पहली गेंद में सफलता दिलाने की कोशिश कर रहे थे राज अपनी टीम को, कहीं ना कहीं कैच छूटा, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, सनसनाती दंदनाती और देकर गई पूरी 4। कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसी के बीच बड़े शॉट खेलने की कोशिश, मिस टाइम हुआ, बॉल गया लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन लेने में कामयाब हुए। इस तरह स्कोर जा पहुंचा 36। जी हमारे साथ हमारे अंपायर हैं अभिजीत मौजूमदार, जिनका ये 312वां लिमिटेड टेनिस क्रिकेट मैच के ये अंपायर रहे हैं। चाहे थाना ग्राउंड हो, डायमंड ग्राउंड हो या फिर त्रिवेणी ग्राउंड हो, यहां पे इस साल ये इतनी टूर्नामेंट हुई हैं, सारे टूर्नामेंट के ये हिस्सा रहे हैं, सभी के ये निर्णायक रहे हैं, अंपायर रहे हैं अभिजीत मौजूमदार जी। और साथ ही मिस्टर अंसार को ना भूलें जी, सीएबी के एम्पायर की भूमिका में मौजूद हैं इस वक्त, इस अभी भी, और हमारे मोहल्ले के 82-83 के एक बेहतरीन एम्पायर। क्या जबरदस्त जोरदार अपील थी, तो एम्पायर ने कहीं ना कहीं नकारा है और कैच भी पकड़ा नहीं है। तो मिस्टर वारिस भाई आप बताएं, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, पिछले सीजन आप थे, किस तरह का ग्राउंड था और इस सीजन किस तरह का ग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, खासकर सैयद इकबाल हुसैन साहब और सैयद निहाल अहमद साहब और जलान खान साहब, इनके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। जी हाँ, बॉल ऊंची गई है, जी हाँ, दूरी भी तय की है, मैक्सिमम हासिल करते हुए बल्लेबाज। कहीं ना कहीं एक जबरदस्त मुकाबला है, दोनों बल्लेबाज चाहेंगे काफी ज्यादा रन जोड़े, फाइनल अपने नाम करे, वहीं गेंदबाज चाहेंगे काफी कम टोटल में सामने वाली टीम को रोकी जाए, तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। इस बार एक दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा, 31 रन। जी इम्तियाज भाई, मैं आपके वहां से कंटिन्यू करना चाहूंगा। ये पिछला मुकाबला रहा था जो नॉर्थ और साउथ के दरमियान विकेट हुआ करती थी, विकेट को तब्दील की गई है, ईस्ट और वेस्ट की जानिब ये विकेट बनाई गई है। जी हाँ बिल्कुल, नए उमंग, नए तरंग, नए जोश, नए वलवले के बीच ये दूसरा सीजन की शुरुआत किए हैं, और जिसका श्रेय जाता है जनाब सैयद इकबाल हुसैन साहब, निहाल अहमद साहब और जलाल खान साहब, और उनके साथ उनकी पूरी टीम, खुसूसी तौर पे जितने भी यंगस्टर हैं, इन सबों की मेहनत की वजह से ही ये बिल्कुल कामयाबी के शिखर में इस वक्त ये टूर्नामेंट, जिसका आज सारे दर्शक आज विटनेस बने हुए हैं, और मेगा फाइनल चलता हुआ। जी हाँ, 3 ओवर के बाद 44 बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, काफी अच्छा स्टार्ट दिया अपने टीम को। बॉल एम्पायर से आप राफ्ता कर लेंगे जी। मिस्टर शमशाद जी, वारिस भाई मैं बता दूं, सेमीफाइनल में ये आज आलमनगर क्रिकेट क्लब का ये ऑडियंस 56 नंबर की जर्सी में है, लेकिन सेमीफाइनल में एचएनसीसी खेल रही थी, उनका काफी सपोर्ट कर रहे थे, तो उनसे आप माइक लेकर जरूर पूछिएगा अगर फर्स्ट इनिंग का खेल समाप्त होता है तो, कि आप किसकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि आप पिछले मैच में एचएनसीसी का सपोर्ट कर रहे थे, आज अगेंस्ट में खेल रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी आश्चर्य हूं, मैं इनको हमेशा सपोर्टर के तौर पे, क्रिकेट के लवर के तौर पे देखा हूं, पहली मर्तबे इन्हें ग्राउंड में एक खिलाड़ी के रूप में देख रहा हूं, और नंबर भी बेहतरीन है, 56, 56, अब तक 56 नजर आते हुए शमशाद जी। कहीं ना कहीं वो तोप नजर नहीं आ रही है, जो अक्सर आलमनगर क्रिकेट क्लब जब फाइनल में पहुंचती है तो वो तोप से जो पटाखा की आवाज निकलती है ना, काफी बेहतरीन लगती है। तो लाइव चल रहा है तो काफी बेहतरीन लगेगा। तो तबला है गेंदबाजी करने के लिए, कंटिन्यू रहेंगे, अपना दूसरा ओवर लेकर आए टीम के लिए, चौथा ओवर रहमतनगर एंड से गेंदबाजी करेंगे सामने नौशाद छोटू। इस बार उठाया है, खिलाड़ी है वहां पे, वापस जाना पड़ेगा जी। ये गेंदबाज पिछले मैच में भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और इस मैच में भी एक बड़े विकेट यानी बड़ी मछली को फांसा है। जी हाँ, नौशाद छोटू,
तो देखते हैं उनकी जगह कौन आते हैं। युवाओं से भरी टीम, जी हाँ एचएनसीसी, कहीं ना कहीं उनका खेमा अभी तक शांत है, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ेगा, जी हाँ उनका खेमा भी काफी सपोर्ट करता है उनकी टीम को। तो एक तरफ है आलमनगर, दूसरी तरफ है हमीदनगर, तो बेहतरीन टीम है इस टूर्नामेंट में, जहां पहली बार एचएनसीसी अपने दम पर अपने खेल के परिणाम फाइनल मैच में खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ सभी खिलाड़ियों, सभी 82-83 की जितनी टूर्नामेंट होती है, फेवरेट टीमों में से एक है आलमनगर क्रिकेट क्लब। हर बार, हर सीजन, हर टूर्नामेंट में वो नजर आती है फाइनल टीम, फाइनल में। तो इस बार भी वारिस भाई फाइनल में जरूर है आलमनगर की टीम, लेकिन हमीदनगर कम नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमीदनगर ने वो कड़ी मेहनत की है, पिछले साल बेहतरीन खेल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा, इस मर्तबे अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ी मेहनत है। और खासकर यहाँ के मैं ऑडियंस की बात करूं तो यूं समझे इम्तियाज भाई, यहाँ क्रिकेट को एक त्योहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह लोग लेते हैं। सिर्फ खेल की भावना नहीं, बल्कि ये जुनून बन चुका है। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस ग्राउंड के चारों जानिब पब्लिक नजर आ रही है, क्रिकेट के शायदाई नजर आ रहे हैं, क्रिकेट के लवर्स नजर आ रहे हैं। मैं सभी को नई बस्ती लीग चैंपियंस ट्रॉफी में मैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, मैं उन्हें वेलकम कहता हूं, मैं उनका खुशामदीद करता हूं। जी हाँ, कहीं ना कहीं वारिस भाई आप भी जानते हैं, काफी सीनियर हैं, तो जितना मुझे मालूम है एक टूर्नामेंट में आप किसी तरह का जिस तरह का भी गेम कराएं, प्राइज रख दे, कैश रख दे, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि किसी टूर्नामेंट में आपके ऑडियंस का किस तरह का सपोर्ट है। तो उसी तरह का एक सपोर्ट दिखता हुआ नई बस्ती क्रिकेट लीग सीजन 2 मेगा फाइनल में, जी हाँ अभी दर्शक दिख रहे हैं आपको, लेकिन हाफ एन आवर आपको और दर्शक दिखेंगे, ग्राउंड में जगह नहीं रहेगी देखने के लिए वारिस भाई। ये आप जानते हैं क्योंकि सीजन 1 में आपने ही इसे होस्ट किया था कमेंट्री के थ्रू। जी चलिए चलते मैच की तरफ। वसीम गुड्डू है बल्लेबाजी करने, एक अच्छे ऑलराउंडर है, इस वक्त बल्लेबाजी करेंगे, सामना करेंगे अताउल्ला का। पहली गेंद, काफी बेहतरीन गेंदबाजी। इस तरह की गेंदबाजी अमूमन वारिस भाई एक युवा खिलाड़ी अगर अभी से इसी तरह की लाइन पे गेंदबाजी करता है, तो आने वाले अगर गाइडेंस मिलती है इन सभी खिलाड़ियों को, तो एक बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में एचएनसीसी एक बेहतरीन टीमों के फहरिस्त में होगा, और होगा क्यों नहीं। इस मेगा फाइनल में अगर अपनी टीम को जगह दिलाई है तो वाकई ये टीम डिजर्व करती है। वार्ड 82-83 के सारे टीमों को पछाड़ते हुए मेगा फाइनल में अपना जगह बनाया है एचएनसीसी हमीदनगर क्रिकेट क्लब। और उनके खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी के भूमिका में हैं। इनकी हौसला काफी बुलंद और होना भी चाहिए। एक बेहतरीन टीम के मुकाबले इस वक्त ये खेल रही है। अब तक खेले गए चौथे ओवर का खेल चलता हुआ 44 एक विकेट के नुकसान पे। जी अताउल्ला काफी अच्छी गेंदबाज है, युवा है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंद सीधे ब्लॉक होल में। बल्लेबाज के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं, कोई रन नहीं, एक डॉट गेंद इस गेंदबाज के नाम। जी जी वारिस भाई, इसी डॉट के साथ स्कोर 44, तीसरे ओवर खत्म हो चुका है, चौथे की है शुरुआत जो चल रही है चौथी ओवर। और वसीम गुड्डू जो इस टूर्नामेंट में उतना खास कर नहीं पाए हैं, उतना दिखा नहीं है, क्या आज मेगा फाइनल काफी सूट करता है इन्हें। एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर 82-83 का ये बल्लेबाज इस बार। और कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह से गेंदबाजों का साथ देंगे नहीं ना, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों का हौसला थोड़ा सा कमजोर होता है। तो अगर आपको एक बेहतरीन मैच खेलना है अपनी टीम के लिए, तो आपको फील्डरों का भी साथ जरूरी है वारिस भाई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी हाँ बिल्कुल, खिलाड़ियों को गेंदबाज का अगर साथ खिलाड़ियों का मिलता रहेगा तो गेंदबाज की हौसला भी बढ़ेगी, टीम के लिए भी फायदा होगा। लिहाजा थोड़ी सी एचएनसीसी को ग्राउंड फील्डिंग में काम करने की जरूरत है। और जहां तक वसीम गुड्डू की बात करें इस गेंद के बाद,
जी हाँ, थोड़ी सी ये अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं ये खिलाड़ी। किसी वक्त आज से 1-2 सीजन पहले गुड्डू सेंचुरियन के नाम से ये जाने जाते थे। गुड्डू सेंचुरियन के नाम से जाने जाते थे। इनके नाम कई एक सेंचुरी जिसकी गवाह बनी है डायमंड ग्राउंड, इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए वसीम गुड्डू। काफी अच्छी गेंदबाजी की अताउल्ला ने। इस ओवर में कोई भी रन खर्च नहीं किया। वो बाई में जो 4 गया था वो उनके खाते में नहीं रहेगा। मेडन ओवर देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। काफी अच्छे गेंदबाज है, युवा है, प्रतिभा है, एक अच्छे गेंदबाज। टेनिस क्रिकेट में वार्ड नंबर 82-83 के एक उभरते सितारे। जी वसीम और एक उभरते हुए हमारे कमेंटेटर हैं फरदीन, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें वेलकम कहता हूं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ इस पैनल में आकर बन जाएं। जी शुक्रिया वारिस भाई जी। यहाँ पर लाइव स्कोर के पास भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बल्लेबाज गेंदबाज का नाम भी बताना बहुत जरूरी है। जी यहाँ तो से आने वाले वक्त में, जी हाँ, आपको बता दूं वारिस भाई, जिस तरह से हमीदनगर क्रिकेट क्लब खेल रही है, 160 भी चेस किया है, 130, 140, तो इस टीम की एबिलिटी है कि 130, 140 चेस कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आलमनगर क्रिकेट क्लब को एक अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि उनकी दानिश आए गेंदबाजी में। आलमनगर का ये गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करता है 17 नंबर की जर्सी में। बाएं हाथ का गेंदबाज है। बहुत ही बेहतरीन गेंद, फॉलो थ्रू में बॉल को पकड़ा, बल्लेबाज रन लेना चाह रहे थे लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा। कोई रन नहीं, एक डॉट गेंद इस गेंदबाज के नाम। जो इस गेंदबाज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तुझे दरिया तो फिर समंदर तलाश कर। क्या जबरदस्त गेंदबाज। यहाँ कहीं ना कहीं सफलता अपने नाम करने की कोशिश कर रहे दानिश। भले का इनसाइड एज तेजी के साथ एक रन पूरा किया, स्ट्राइक रोटेट किया। स्ट्राइक पर इस वक्त वसीम गुड्डू सेंचुरियन के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर है वार्ड नंबर 82-83 के। मिस्टर फरदीन प्लीज आप माइक लेकर यहाँ चले आए। आगे का हाल आप और मिस्टर वारिस दोनों मिलकर आगे का हाल चाल सुनाएंगे, तो आप यहाँ चले आए। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद, उछाल से बल्लेबाज को बीट किया है। कहीं ना कहीं वसीम गुड्डू थोड़ी सी अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, उसी का फायदा उठाया है गेंदबाज ने। तो लीजिए अगले गेंद के लिए तैयार गेंदबाज, स्ट्राइक पर तैयार हैं वसीम गुड्डू। जी हाँ, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, नो, एक अतिरिक्त रन और एक फ्री हिट मिलता हुआ एएनसीसी ए की टीम को। जी शुक्रिया वारिस भाई। जी हाँ, शॉट, छोटी गेंद, देखा, परखा और दे मारा और मैक्सिमम हासिल किया इस बल्लेबाज ने। जी हाँ, दिखाया अपने बल्ले का गर्जन और रहीम को मिल गया है पूरा आधा दर्जन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रहीम। ओपनिंग बल्लेबाजी के तौर पर आए थे रहीम और छोटू। इस वक्त रहीम पिच पर नाबाद है, छोटू इस वक्त डगआउट से मैच का मजा ले रहे हैं। जी हाँ, रहीम ये सीजन इनका काफी बेहतर गया है, चाहे वो नई बिस्ती ग्राउंड हो, चाहे वो थाना ग्राउंड हो, हर जगह बेहतरीन बल्लेबाजी की अपनी पहचान छोड़ने में ये कामयाब रहे हैं ये बल्लेबाज। क्या वापसी है इस गेंदबाज की, जितनी तारीफ की जाए कम है। बेहतरीन गेंद और रहीम को चलता किया है इन्होंने। जी हाँ, दानिश ने यह बताया कि एक सिर तो दूसरा सवा सिर। पिछले वाली गेंद में रहीम ने ओवर बाउंड्री लगाया था। इस गेंद में कहीं ना कहीं रहीम नाखुश होकर वापस जाएंगे।
जहां बहुत ही चतुराई भरी गेंद थी, बॉल के लेंथ को खींचा, बड़े शॉट खेलने की कोशिश थी, बीट हुए और सीधा बेल बिखेर दिया। और इस तरह दूसरा झटका एएनसीसी को रहीम के रूप में, और उनके जगह ने आने वाले बल्लेबाज हैं फैज अहमद। जी हां, एएनसीसी के कप्तान भी हैं। जी वारिस भाई, मैं आपको बता दूं, मैच से पहले मैंने एचएनसीसी का डगआउट की तरफ गया था। एचएनसीसी ने झोले भर कर पड़ाका लाया। कहीं ना कहीं अभी उनकी आतिशी खामोश नजर आ रही है। जैसे मैच अपने आखिरी पड़ाव पे जाएगी ना, पड़ाके की बौछार कर देंगे। तो चलिए चलिए, एक और सफलता अपने नाम किया है दानिश ने। जितनी खूबसूरत गेंद थी, उससे भी बेहतर फील्डिंग, क्या कैच लिया है, बिल्कुल शॉर्ट फाइन लेग से दौड़कर आकर शॉर्ट फाइन लेग पे ये कैच लेना इतना आसान नहीं होता। बेहतरीन विकेट और फैज आलम, जी हां, एचएनसीसी को पता है कितना बड़ा विकेट है। फैज आलम जो टीम के कप्तान हैं, उन्हें वापस पेविलियन भेजा है इस गेंदबाज ने। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की कम है। जी हां, दिल में ना हो जुर्रत तो शोहरत नहीं मिलती, दिल में ना हो जुर्रत तो शोहरत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। बेहतरीन हुनरबाज गेंदबाज एचएनसीसी यानी कि हमीद नगर क्रिकेट क्लब के ये गेंदबाज दानिश। जी कहीं ना कहीं कप्तान साहब को चलता क्या, कप्तान साहब इस वक्त नाखुश रहेंगे। बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल हमीद मुंशी आए। टेनिस क्रिकेट में काफी बड़ा नाम है। आसनसोल सब डिविजनल में अगर आप टूर्नामेंट देखते हैं ना, तो आधा से ज्यादा टूर्नामेंट में आप हमीद का नाम जरूर देखेंगे। काफी अच्छे ऑलराउंडर है। टीम के लिए इस वक्त क्वार्टर फाइनल से एएनसीसी में जुड़े हैं। 32 नंबर की जर्सी में अब्दुल हमीद मुंशी इस वक्त बल्लेबाजी करने आए। अब्दुल हमीद मुंशी ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। कोई ऐसा ग्राउंड, कोई ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजिंग टीम नहीं है जो अब्दुल हमीद को ना पहचानता हो। आप यूं समझे कि हर एक ग्राउंड का जर्रा जर्रा अब्दुल हमीद से वाकिफ है, और हर एक जर्रे से अब्दुल हमीद भी वाकिफ हैं। बेहतरीन बल्लेबाज, गेंदबाज, यानी कि आप कह सकते हैं कंप्लीट टेनिस पैकेज अब्दुल हमीद इस वक्त फैज आलम की जगह बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जी 5 ओवर के बाद स्कोर 57, 3 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए राज को लाया गया है। अपना दूसरा ओवर टीम के लिए छठा ओवर लेकर आए। रहमत नगर इंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे वसीम गुड्डू। हल्की सीधे दरार और उसमें से जड़ दिया है पूरा 4। गेंद चली जाएगी सनसनाती, धनधनाती, और देखकर जाएगी 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 61 पर 3 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर का खेल प्रगति पर है। मैं कमेंटेटर फरदीन, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग की भूमिका में मिस्टर यासीन अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इस बार भी एक नहीं, एक से बढ़कर एक। इस बार ओवर बाउंड्री के रूप में रन आएगा। जी हाँ, गुड्डू सेंचुरियन के नाम से जाने जाते हैं वसीम गुड्डू। 7 नंबर की जर्सी में एक अच्छे ऑलराउंडर है, बड़े मंच का सरपंच। जैसा कि आपको बताया इम्तियाज साहब ने, एक नहीं एक और, 2 गेंद पर 2 आ चुका है। क्या आएगा तीसरा, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे वसीम गुड्डू, बिल्कुल 3 गेंद से 16 आ चुके हैं। पहली गेंद बाउंड्री, दूसरी गेंद ओवर बाउंड्री, तीसरी गेंद ओवर बाउंड्री, लगातार 2 ओवर बाउंड्री। क्या आएगा तीसरा, फाइनल का मुकाबला है। कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज चाहेंगे यहां से ज्यादा रन जोड़े। एचएनसीसी को कहीं ना कहीं
एक अच्छी टोटल सेट कर दे। इस बार कहीं ना कहीं वाइट गेंद, एक दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा, 31 रन। थोड़े से लेंथ और लाइन में बदलाव लाना चाह रहे राज, जानते हैं ओवर बड़ा हो चुका है, डॉट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार अच्छा कमबैक डॉट गेंद के साथ। रोड पे जिसका भी बाइक है वो बाइक साइड कर ले, या तो आगे ग्राउंड की तरफ लगा दें। रोड पर से जिसका भी बाइक है साइड कर लें, बड़ी गाड़ी को तकलीफ हो रही है आने जाने में। जिसका भी बाइक है रोड पर प्लीज हटा लें, हम्बल रिक्वेस्ट है। जिसकी भी बाइक रोड पर है वो प्लीज साइड कर लें। तो चलिए इस बार 95 मीटर का लंबा छक्का, कहीं ना कहीं वसीम गुड्डू बिल्कुल लय में नजर आ रहे हैं। बड़े मंच का सरपंच इसलिए नहीं कहा जाता है, वसीम गुड्डू बिल्कुल फाइनल में उभर कर नजर आ रहे हैं। पिछले कई मुकाबले में वसीम गुड्डू का बल्ला बिल्कुल खामोश नजर आया, इस मुकाबले में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेंड द बॉल प्लीज। बॉल बॉय बॉल देख लेंगे, जितने भी बॉल बॉय है मैं अपने तमाम बॉल बॉय का नई बस्ती क्रिकेट क्लब की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। थैंक यू, आप अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, तमाम क्रिकेट शायदाइयों का मैं नई बस्ती क्रिकेट लीग की ओर से मैं स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं, उन्हें खुशामदीद कहता हूं। और उनके साथ हमारे तमाम मीडिया कर्मी, पेपर मीडिया, डिजिटल मीडिया, खासकर खबर आसनसोल। जी हाँ, बिल्कुल इस शिल्पांचल के पल पल की खबर मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए, खबर के जरिए हमारे बीच पहुंचाते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब निशात साहब वाकई ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो लीजिए, हमारे दरमियान ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे श्री नरेंद्र सिंह जी जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आईवी इंस्पेक्टर हैं, मैं चाहूंगा सैयद इकबाल साहब से कि आप इन्हें सम्मानित करें, बैच पहनाकर, उत्तरीय देकर इन्हें इज्जत अफजाई करते हुए। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 80 लग चुके बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं फरदीन एक सेकंड, अब इनके साथ हमारे सरदार तेजेंद्र सिंह बल जो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उनका स्वागत करते हुए सैयद इकबाल हुसैन साहब। जी हां, ये एक ऐतिहासिक पल बनता हुआ। इसके बाद मैं चाहूंगा सरदार मलकेत सिंह जो कि सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के चेयरमैन हैं, जी हाँ, इनकी बैचपोशी हो रही है, उत्तरीय दिया जा रहा है। ये हैं सरदार मलकेत सिंह जी। गेंदबाजी करने के लिए आसिफ को लाया गया। आसिफ अपना दूसरा ओवर और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए। टीपू सुल्तान एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना अब इसके बाद सरदार अमन सिंह जो कि दुर्गापुर से खासकर इस मैच का विटनेस बनने के लिए आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं ये कैच बिल्कुल मैच का मोड़ बन सकता है, क्योंकि आपने एक बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ा है। और इसी के बीच हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राणा सिंह, इनकी बैचपोशी और उत्तरीय देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं सैयद इकबाल हुसैन साहब जो कि इस टूर्नामेंट के चीफ पैट्रन हैं। थैंक यू सर।
चलिए इस बार गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर और देखकर जाएगी पूरी 6। कहीं ना कहीं अब्दुल हमीद मुंशी के कैच छूटने के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। अगर आप कैच छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वसीम गुड्डू को अब्दुल हमीद मुंशी को एक जीवन दान मिलता है और वसीम गुड्डू फिर वहां से मैच को अपने एक जबरदस्त पारी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जी अमूमन एचएनसीसी की इस तरह की चूक नहीं होती है। एक बड़ा मुकाबला है, फाइनल पे हैं, प्रेशर है, जिसकी वजह से इस तरह की एक बाउंड्री इस खिलाड़ी के हाथ से निकली। बैरकैफ इस वक्त स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज स्कोर जा पहुंचा। और जी हाँ, सीधे उठाया है, हवाई यात्रा में गेंद को भेजा और मैक्सिमम हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। जी हाँ, इस बल्लेबाज के अंदर ये सलाहियत है, काबिलियत है और टीम को अभी इस वक्त इसकी जरूरत है। मैक्सिमम 6 रन हासिल करते हुए टीम पहुंच गया है इस वक्त 97, 3 विकेट के नुकसान पे। और इसी के साथ एक टॉट के साथ ओवर मुकम्मल होता हुआ 7 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा 97, 3 विकेट के नुकसान पे। एक बेहतरीन मुकाबला, मेगा फाइनल एचएनसीसी वर्सेस एएनसीसी। हमीदनगर क्रिकेट क्लब बामुकाबले आलमनगर क्रिकेट क्लब, दोनों के दरमियान मेगा फाइनल चलता हुआ आए हुए मैं तमाम क्रिकेट शहदाई क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट प्रेमियों का मैं नई बस्ती लीग ऑर्गेनाइजिंग टीम की जानिब से मैं खुशामदीद कहता हूं, मैं उन्हें वेलकम करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जिस हिसाब से इस ग्राउंड को सजाया है, संवारा है, निखारा है, वाकई ऑर्गेनाइजिंग टीम, मुकम्मल टीम, जहां जिसके प्रेसिडेंट हैं जनाब सैयद इकबाल हुसैन साहब, निहाल अहमद साहब, जलाल खान साहब और उनकी मुकम्मल टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज नूर, कप्तान ने इनके ऊपर में भरोसा जताया है कि फरदीन आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद रिवर्स के लिए गए और गेंद को फेंक दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर। पहली गेंद से स्वागत किया ओवर बाउंड्री के साथ, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर, देखा जाएगी 6। जी हाँ, बिल्कुल मैक्सवेल की तरह रिवर्स शॉट बखूबी खेलते हैं हमीद मुंशी। रिवर्स में गए, बॉल को परखा और सीधे दे मारा 6 रन के लिए। इस तरह मैक्सिमम हासिल किया है और अपने टीम को तीसरे डिजिट पे ले जाने में कामयाब हुए 103, 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार भी एक से बढ़कर एक, इस बार 95 मीटर का लंबा चक्का। कहीं ना कहीं अब्दुल हमीद मुंशी बिल्कुल लय में नजर आ रहे हैं। कैच छूटा, वहां से मैच को बिल्कुल अपने एक लंबी पारी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जी हाँ, वैसे ही गेंद, वैसा ही शॉट और वही नतीजा, यानी कि 2 गेंदों पे 2 मैक्सिमम हासिल करते हुए इस वक्त हमीद
2 गेंद पर 2 आ चुका है, क्या आएगा तीसरा ये देखना दिलचस्प होगा। हमीद ऑन है हैट्रिक। अच्छी गेंद कहीं ना कहीं तीसरे की तलाश थी, गति से बिट किया, डॉट गेंद। अच्छा कमबैक, फरदीन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। इस बार भी अच्छी गेंद। जी वारिस भाई कहीं ना कहीं लगातार 2 ओवर बाउंड्री के बाद 2 डॉट गेंद। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी वापसी कह सकते हैं इस गेंदबाज की। ये लीजिए, इस ओवर का ये तीसरा मैक्सिमम आता हुआ हमीद के बल्ले से। इस बार गेंद को फेंक दिया सीधा वीआईपी बॉक्स के ऊपर से, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, वधी कर गई पूरा 6 रन। जी आप देख सकते हैं वीआईपी बॉक्स के ऊपर भी काफी लोग मैच का मजा ले रहे हैं। अब्दुल हमीद मुंशी, टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम, शिल्पांचल एरिया में एक बड़ा नाम है अब्दुल हमीद मुंशी। जी हाँ, अभी लाइव स्कोरर ने बताया अब्दुल हमीद मुंशी 9 गेंद का सामना किया, 29 रन पर नाबाद है। थैंक यू। इस बार भी उठाकर खेला है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अब्दुल हमीद मुंशी। उन्होंने ये बताया कि आप मुझ जैसे खिलाड़ी का कैच नहीं छोड़ सकते, अगर आप कैच छोड़ेंगे ना तो नतीजा कुछ और नजर आएगा आपको। ग्राउंड में बिल्कुल काफी जबरदस्त ऑडियंस नजर आ रहे हैं। मैं अपने तमाम ऑडियंस का एक बार फिर से नई बस्ती क्रिकेट लीग, नई बस्ती क्रिकेट क्लब की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, कमेंट्री पैनल की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस मैच का मजा लेने के लिए, मेगा फाइनल का मजा लेने के लिए ग्राउंड में आया है। थैंक यू। एचएनसीसी की जानिब से ये काफी महंगा ओवर रहा। इस ओवर में 4 मैक्सिमम अब्दुल हमीद मुंशी के बल्ले से आता हुआ, यानी कि 24 रन इस ओवर में, और स्कोर जा पहुंचा 121। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे एएनसीसी आलमनगर क्रिकेट क्लब। फिर से गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज हैं। जी नए गेंदबाज दानिश आए अपना दूसरा ओवर, और टीम के लिए 9 ओवर लेकर आए। 8 ओवर के बाद 121 लग चुके हैं बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये दानिश हैं, 2 कामयाबी इनके नाम, अपना दूसरा और टीम का 9वां ओवर लेकर तैयार। जी पहली गेंद से स्वागत किया ओवर बाउंड्री के साथ। जी हाँ, कहीं ना कहीं दोनों ही बल्लेबाज ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए हर एक गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की कोशिश, और उसमें बहुत हद तक कामयाब। 9वें ओवर का पहला गेंद सामना कर रहे थे वसीम गुड्डो, सीधे लॉन्ग ऑन पे खेली गई ये शॉट मैक्सिमम हासिल करते हुए। जी वारिस भाई आप ये कह सकते हैं कि तरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 बल्लेबाज, वसीम गुड्डू और अब्दुल हमीद मुंशी। इस बार भी उठाकर खेला, नोमैंस लैंड में गेंद तेजी के साथ 1 रन पूरा करेंगे। वसीम गुड्डू अपनी निजी स्कोर 36 रन पर नाबाद है इस वक्त। 17 गेंदों का सामना किया, 36 रन पर नाबाद। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे टीम के लिए, एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं वसीम गुड्डू और अब्दुल हमीद मुंशी। कहीं ना कहीं संयम से फील्डिंग करनी होगी। बड़ा मुकाबला मैं समझ सकता हूं, एक मेगा फाइनल है, प्रेशर है, लेकिन इस संयम के साथ फील्डिंग करनी होगी एचएनसीसी के खिलाड़ियों को। इस बार अच्छी गेंद गति के साथ बैट किया, तेजी के साथ 1 रन पूरा करेंगे। स्ट्राइक पर वसीम गुड्डू। जी वारिस भाई 10 ओवर का मुकाबला है,
कहीं ना कहीं बोर्ड पर कितना है 129 लग चुके हैं। 9 गेंद बाकी है। इस बार भी जाना चाह रहे थे बड़े शॉट के लिए, बल्ले पर सही से आई नहीं, तेजी के साथ एक रन पूरा करेंगे। आपका क्या प्रेडिक्ट रहेगा, 10 ओवर में कितने रन बनाएंगे एनसीसी? और 10 ओवर में अक्सर शॉर्ट फॉर्मेट में हमने देखा है काफी जबरदस्त मुकाबला, बल्लेबाज शुरू से ही बड़े शॉट लगाने के प्रयास करते हैं, तो आपका क्या प्रेडिक्ट रहेगा, 10 ओवर में कितने रन बनेंगे? इस बार रिवर्स के लिए गए, रिवर्स के लिए गए और पूरा भी क्या है, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बिल्कुल आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज, वसीम गुड्डू और अब्दुल हमीद मुंशी। यूं ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में अब्दुल हमीद मुंशी को नहीं देखा जाता है। एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर वार्ड नंबर 82, 83 के एक इनफॉर्म बल्लेबाज। इस बार भी गए थे रिवर्स के लिए, नाखुश रहेंगे, नाखुश रहेंगे, बल्ले पे आई नहीं, तेजी के साथ एक रन पूरा किया। नौ ओवर के बाद स्कोर 137, 3 विकेट के नुकसान पर। तो लीजिए, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान श्री अशोक रुद्र जी तशरीफ फरमा हैं, जो काउंसिलर हैं वार्ड 78 के, और मैं चाहूंगा जनाब सैयद इकबाल हुसैन साहब से कि आप इन्हें उतरिए और बैतपोशी कर इन्हें सम्मानित करें। श्री अशोक रुद्र जी, जी हाँ, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स लवर्स कह सकते हैं, कोई भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एथलीट हो, हर एक मंच पे आप मिलते हैं, नजर आते हैं। इनके लिए बस मैं सिर्फ 2 अल्फाज ये कहूंगा कि खुदा हर किसी को हरगिज न इस काबिल बनाता है, खुदा हर किसी को हरगिज न इस काबिल बनाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है, इन्हीं कम जिंदा दिल लोगों में से एक श्री अशोक रुद्र जी इस वक्त हमारे मंच के शोभा बने हुए हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू। 9 ओवर के बाद स्कोर 137, आखिरी 6 गेंद। बीच में मौजूद अब्दुल हमीद मुर्सी और वसीम गुड्डू चाहेंगे आखिरी 6 गेंद में काफी बड़े बड़े शॉट लगाए, सामने वाली टीम को एक अच्छे टोटल के रूप में एक अच्छा टोटल सेट करके दे। 2 जबरदस्त टीम एचएनसीसी वार्ड नंबर 82, 83 होम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार इस वक्त फाइनल के मुकाबले में दिख रही है। जी हाँ फरदीन, इस मेगा फाइनल के पहले इनिंग्स का फाइनल ओवर, जी हाँ बिल्कुल, अब मैच संजीदगी की दहलीज में दाखिल होता हुआ। फरदीन गेंदबाज हैं फरदीन उर्फ नूर, स्ट्राइक पे हैं। अब्दुल हमीद मुंशी 13 गेंदों का सामना किया और 42 रन पर इस वक्त नाबाद है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हमारे लाइव स्कोरर, अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू। पहली गेंद से रिवर्स खेलने का प्रयास, बल्ले पे सही से आई नहीं, तेजी के साथ एक रन पूरा करेंगे। जो भी ऑडियंस इस वक्त ग्राउंड में मौजूद नहीं है, मैं उन्हें बता दूं, अगर आप मैच का मजा लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें MMM स्पोर्ट्स लाइव और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस मैच का आनंद लें। तेजी के साथ 2 रन पूरा किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, इस इनिंग्स का फाइनल ओवर चलता हुआ। गेंदबाज है फरदीन, स्ट्राइक पे हैं अब्दुल हमीद। 140। जी हाँ, बड़े शॉट खेलने की कोशिश, बॉल लगा पैड पे,
अंपायर का इशारा लेग बाई, एक रन और जुड़ता हुआ इस तरह स्कोर जा पहुंचा 141। मैं नई बस्ती क्रिकेट क्लब की तरफ से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से अपने लाइव टेलीकास्ट पार्टनर और तमाम कैमरामैन का वेलकम करता हूं। आप अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जो ऑडियंस घर से बैठकर मजा ले रहे हैं, इस बार उठाकर खेला गेंद हवा में, नोमैंस लैंड में गेंद तेजी के साथ एक रन पूरा किया। आखिरी 2 गेंद इस ओवर के स्ट्राइक पर रहेंगे वसीम गुड्डू, सामना करेंगे फरदीन का। फरदीन निक नेम इनका आशीष है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक दिशा इंडियन वाइट का इशारा, 31 रन। कि वारिस भाई इस इनिंग के बाद चलेंगे हम ऑडियंस की तरफ। काफी जबरदस्त ऑडियंस नजर आ रहे हैं ग्राउंड में। इस बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद। वसीम गुड्डू 21 गेंद का सामना किए 39 रन पर इस वक्त नाबाद है। मात्र 11 रन दूर है अपने अर्धशतक से। तो चलिए ओवर की हुई समाप्ति। 10 ओवर के बाद 148 रन बनाए। कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टार्ट दिया टीम को। तो लीजिए मेगा फाइनल के फर्स्ट इनिंग्स का खात्मा होता हुआ। निर्धारित 10 ओवरों में 148 रन बनाए और 148 रन बनाए और 139 का लक्ष्य। अब हमारे बीच मौजूद है सरदार तेजेंद्र सिंह बल, जो सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी की प्रेसिडेंट हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उनसे पहले मैं चाहूंगा श्री अशोक रुद्र जी से कि आप भी यहां शामिल हो जाएं और मैं चाहता हूं तेजेंद्र बल जी इस संदर्भ में अपने 2 शब्द रखें। आज इस नवी बस्ती क्रिकेट लीग के सभी संचालक मंडलीगण और इस इकबाल ग्राउंड में मौजूद सभी दर्शकों से अपनी शुभ इच्छा और धन्यवाद प्रदान करके मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में वास करते हैं। अब पश्चिम बंगाल में सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को संख्या लघु कम्युनिटी के तौर पे जाना जाता है, पर एक दावे के साथ हमें यह कहना मंजूर है कि हम बंगाल में भले संख्या लघु हैं, भले हम 2% या 20% हैं, पर हम उस खाने के तरह के हैं जिस खाने में नमक जो है 2% ही डाला जाता है, पर पूरे खाने का जो मजा है वो 2% से ही प्रदान किया जाता है। इसी तरह हम यहाँ बंगाल सरकार जो मौजूदा है, हमारे संख्या लघु के साथ उनका जो तालमेल है, उनका जो हमारी समस्याओं को निवारण करने का जो मनोबल है, वो बिल्कुल स्पष्ट और मजबूत है। हम अपने स्टेट में बहुत खुशहाली के साथ रहते हैं और किसी भी स्टेट का उसका उन्नयन, उसकी तरक्की इस बात से स्थापित होती है कि वहाँ की संख्या लघु किस अवस्था में है। हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम बंगाल में बहुत महफूज और बहुत तरक्की के साथ रहते हैं, बहुत सम्मान के साथ रहते हैं। इसीलिए हमें यह चाहिए कि जहां हम दैनिक पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, अपने बच्चों को करवाते हैं, वहां उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। खेल कूद के साथ अच्छी पढ़ाई का जो तरक्की नुमा हमारे बच्चे हैं, जो हमारे इस देश के भविष्य हैं, उनका जहां स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वहीं उनकी पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह आप लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी मदरसा कल्चर में उन्हें अपनी धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक पढ़ाई प्रदान करती है, और जिस तरह हमारे इकबाल अहमद जी ने यहाँ पर इकबाल ग्राउंड में क्रिकेट का चलन शुरू किया है, ये उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं। इसीलिए हम
इस आज की इस नवी बस्ती क्रिकेट लीग के जो संचालक है उन सभी को अपना धन्यवाद प्रदान करके आप समाज सबसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं सबसे पहले थैंक्स दूंगा हमारे इकबाल भाई को कि इस तरह का एक क्रिकेट टूर्नामेंट का वो आयोजन किए हैं और हमारे बीच में हमारे जो दुर्गापुर से आए हुए हैं हमारे सिख कम्युनिटी के जो दिग्गज लोग हैं वो सभी को मेरा प्रणाम। और अच्छी बात ये है कि एक स्पोर्ट्स का यहाँ वातावरण हमको नज़र आ रहा है। मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहा था और लॉन्ग जंप में मैं नेशनल में मेडल भी विनर था और बंगाल टीम का कैप्टनशिप भी कर चुका था। जो मेरा रेलवे का भाई है ये जानता है कि स्पोर्ट्स के साथ मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ। इस कारण मैं दूसरा प्रोग्राम में आए या ना आए, स्पोर्ट्स का अगर कहीं भी मुझे इनविटेशन मिले तो मेरा दिली कोशिश यही रहती है कि मैं उस जगह तक पहुंच पाऊं। और अच्छा लग रहा है कि जो भी हो जो बंगाल में रहते हैं अभी सब बंगाली बन चुके हैं। आप सरदार जी बंगाली, ये हमारा उर्दू भाषा भाषी मुस्लिम बंगाली, सब बंगाली हैं। और हम लोग और भी जहाँ इतने सारे जो भाई हैं उनके लिए एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा स्पोर्ट्स से हट के ये अपना रोजी रोटी का बात है। देखिए इसको कंपनी का मॉडर्नाइजेशन शुरू हो चुका है। हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि यहाँ का जो बेरोजगार युवा है कम से कम कॉन्ट्रैक्टरी का जो नौकरी है उसमें उनको पहला प्रावधान मिले। ये नहीं कि यहाँ का लड़का चुपचाप बैठा रहेगा और बाहर का लड़का को कुछ दलाल पैसा लेके घुसाएगा, ये भाई हम लोग होने नहीं देंगे। और इसमें कोई हो जमीन जहाँ का है पहले उससे जुड़ा हुआ लड़का का बेरोजगार युवा का नौकरी होना पड़ेगा। और ये हम लोग इसको का साथ बात भी किए, वही लोग बोले हैं कि हम लोग के पास डायरेक्ट नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है, क्या कि देता है कॉन्ट्रैक्टर। पर एक काम हम लोग करेंगे, आप लोग जो है लोकल इलाका का कुछ जो काम करने का इच्छुक है उनका नाम दीजिए। हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर है CCDC, उसमें हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे। फिर जितने सारे संस्था को यहाँ से नौकरी काम मिलेगा मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन में, वो कंपनीज को हम लोग बोलेंगे नया वर्कर आप यहीं से लो। तो ये लड़ाई आप लोग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अपना पेट के लिए, अपना बनपुर को बचाने के लिए आप लोग साथ में रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद इकबाल दाई। जी हाँ, ये थे श्री अशोक रुद्र जी। उनसे पहले थे सरदार तेजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने देशभक्ति, राष्ट्र एकता, राज्य एकता की बात कहे। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा अशोक जी और तेजेंद्र सिंह जी के मौजूदगी में कि यकीन हो या ना हो बात तो यकीन की है। यकीन हो या ना हो बात तो यकीन की है। हमारी जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और बंगाल के सारे लोग भाई भाई हैं और दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। थैंक यू सर। ये हमारे थे अतिथिगण। अब हम वापस चलते हैं गेम की तरफ। नई बस्ती क्रिकेट लीग सीजन 2 ग्रैंड फिनाले बिल्कुल काफ़ी ज़बरदस्त, ऑडियंस भी काफ़ी ज़बरदस्त रहे। जिस तरीके से काफ़ी अच्छा आउटफील्ड, आज से 2 साल पहले अगर देखेंगे तो काफ़ी इस ग्राउंड में काफ़ी घास वगैरह नज़र आ रहे थे, खेलने के लायक नहीं थे ये ग्राउंड। जिस तरीके से मेहनत किया नई बस्ती क्रिकेट क्लब के सभी मेंबरान, खास करके राहुल जैक, मिस्टर अफरान, आमिर सोहेल और भी बहुत सारे लोग काफ़ी मेहनत किए। NBCC के तमाम जूनियर मेंबरान, नासिर, दिलसाद, सादिक, यासीन, सोहेल, साहिल, काफ़ी मेहनत किया इन्होंने।
उनकी मेहनत की बदौलत आज हम लोगों ने एक अच्छा ग्रैंड फिनाले हम लोगों के सामने नज़र आ रहा है। थैंक यू ऑल मेंबर, आपने काफ़ी मेहनत किया, आपका मेहनत बिल्कुल रंग लाया है। थैंक यू। Disconnected. तो लीजिए, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान बार एसोसिएशन आसनसोल कोर्ट के प्रेसिडेंट श्री अयान रंजन मुखर्जी जी आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके साथ बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी वानी कुमार मंडल, वाइस प्रेसिडेंट श्री अभिजीत रॉय जो बापीदा के नाम से जाने जाते हैं, और एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जी हाँ, हमारे इलाके के ही एडवोकेट शाहबाज खान साहब। मैं इन सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया कहता हूं। थैंक यू सर। Paired. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत माहौल, खूबसूरत वातावरण और बेहतरीन मौसम के दरमियान एक मेगा फाइनल चलता हुआ एचएनसीसी बामुकाबले एएनसीसी। हमारे आए हुए दर्शकों को बता दो, एएनसीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 148 रन बनाए और जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य। देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर फरदीन बने हुए हैं। ओवर टू फरदीन। थैंक यू वारिस भाई। एचएनसीसी के कैप्टन आप खुद आ सकते हैं या कोई एक प्लेयर को कमेटी के पास भेज देंगे प्लीज। एचएनसीसी के कैप्टन एचएनसीसी के प्लेयर, कोई भी 2 प्लेयर आ जाए। 2 प्लेयर। बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप घर से मैच का मजा लेना चाहते हैं तो YouTube पर जाएं, MMM स्पोर्ट्स लाइव सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और घर से बैठकर मैच का मजा लें। जी हाँ, वह सभी क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट लवर्स
क्रिकेट शहदाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें वेलकम कहता हूं। नई बस्ती क्रिकेट लीग चैंपियंस ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजिंग मुकम्मल टीम के जानिब से, जिसके चीफ पैट्रन हैं जनाब सैयद इकबाल हुसैन साहब, जनाब निहाल अहमद साहब, जलाल खान साहब और इनके हमरा मुकम्मल टीम, वाकई ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। ये ग्राउंड जो कभी कूड़ेदान या डंपिंग यार्ड के नाम से जाना जाता था, इसे खेल के उपयुक्त बनाने में जो मेहनत, मुशक्कत, लगन ये लगी है, ये वाकई मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। पिछला सीजन रहा था, नॉर्थ और साउथ के जानिब से ये पिच बनी हुई थी। इस मर्तबे पिच को तब्दील की गई है, ईस्ट और वेस्ट के जानिब से गेंदबाजी हो रही है। बेहतरीन नए उमंग, नए तरंग, नए जोश, नए वलवले के बीच में सजाया है, संवारा है, निखारा है इस नई बस्ती लीग क्रिकेट चैंपियनशिप सीजन 2। तो चलिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको देखकर हर एक ऑडियंस, मैं खुद भी अचंभित हूं। मैं एक ऐसे इंसान, एक ऐसे खिलाड़ी के करीब पे पहुंचा हूं जिन्हें मैं हमेशा क्रिकेट समर्थक, क्रिकेट लवर्स के रूप में देखते थे, जानते थे, पहचानते थे। आज पहली मर्तबे एएनसीसी के जर्सी में और ग्राउंड के दरमियान ये नजर आ रहे हैं। मैं उनसे इनके राज जानने की कोशिश करूंगा। मैं इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूं। जी हैं, ये हैं शमशाद। जी शमशाद साहब, सबसे पहले आपका मुबारकबाद देते हैं कि आपकी प्रमोशन हो गई है। आप कहीं ना कहीं आप एक समर्थक के रूप में जाने जाते थे, आज एक खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल किए हैं। इसके पीछे क्या राज है? 2 अल्फाज कहें। सबसे पहले तो मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने टीम एनसीसी का। तो चलिए गेम की तरफ लौटते हैं। मैं तमाम खिलाड़ियों से और तो चलिए फिर से गेम की तरफ लौटते हैं। मैं सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि आप ग्राउंड को
चलिए थैंक यू। मैं तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी ऑडियंस ग्राउंड में है प्लीज ग्राउंड को खाली कर देंगे। मैच अब कुछ ही लम्हों के बाद शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल फरदीन, यहाँ के दर्शक वाकई बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट के प्रशंसक हैं, बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। और अभी जो ग्राउंड में जितने भी दर्शक मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ग्राउंड को खाली कर दें ताकि सेकेंड इनिंग्स बहुत जल्द आप तमाम लोगों की मौजूदगी में खेली जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, हमारे दोनों अंपायर, एक अंपायर आ चुके हैं, दूसरे की तलाश जारी है। अंपायर जा चुके हैं, फील्डर्स उतर चुके हैं और एक्स्ट्रा जो भी लोग यहां मौजूद हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्राउंड को खाली कर दें। तो चलिए लौटते हैं गेम की तरफ। ये मेगा फाइनल नई बस्ती लीग चैंपियंस ट्रॉफी जिसका फाइनल आप तमामी लोगों की मौजूदगी में खेली जा रही है। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया एचएनसीसी ने और एएनसीसी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। निर्धारित 10 ओवरों में 148 रन बनाए और जीत के लिए 149 का लक्ष्य। जी हां, आलमनगर क्रिकेट क्लब उतर चुकी है, अंपायर आ चुके हैं। अब इंतजार है एचएनसीसी यानी कि हमीद नगर क्रिकेट क्लब के सलामी जोड़ी, जो हम भी देखना चाहेंगे आज इस मेगा फाइनल के सलामी जोड़ी एचएनसीसी के कौन होते हैं। जी फरदीन, हमीद नगर क्रिकेट क्लब जिसको आप बखूबी बहुत नजदीकी से जानते हैं, आप इनके खेल देख चुके हैं, इनके सलामी जोड़ी कौन हो सकती है, क्या तवक्को है, क्या उम्मीद है आपको? जी काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है एचएनसीसी के पास। नुरजमा है, हमजा है, आसिफ जैसे बल्लेबाज क्वार्टर फाइनल में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। एक नया इतिहास रचा है नई बस्ती क्रिकेट लीग सीजन 2 में। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी सेमीफाइनल में भी काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने। काफी अच्छी टीम है। इस तरीके से गेंदबाजी की बात की जाए तो आमिर सोहेल रिंकू एक अच्छे गेंदबाज है, अब्दुल हमीद मुंशी, दानिश रजा मानो, रहीम काफी जबरदस्त, दोनों काफी जबरदस्त टीम है। एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। दोनों जबरदस्त टीम इतिहास में पहली बार होम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में एचएनसीसी फाइनल मुकाबले में खेल रही है। काफ़ी गर्व की बात है एचएनसीसी के लिए। उनके ऑडियंस काफ़ी खचाखच, डगआउट में बिल्कुल पैर रखने का जगह नहीं है।
तो लीजिए, ये हमारी खुशनसीबी है कि आसनसोल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री आयान रंजन मुखर्जी, सेक्रेटरी श्री बानी कुमार मंडल जी और वाइस प्रेसिडेंट श्री अभिजीत रॉय, जो बापीदा के नाम से जाने जाते हैं, और इनके साथ हर दिल अजीज जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडवोकेट शाहबाज खान साहब, मैं इन सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूं, मैं उन्हें वेलकम कहता हूं। और सेक्रेटरी श्री बानी कुमार मंडल जी जो हमारे बीच मौजूद है, बहुत अच्छा वक्ता हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। मैं चाहूंगा 2 शब्द इस संदर्भ में रखें, इस उपलक्ष्य में रखें, नई बस्ती लीग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर 2 शब्द कहें। श्री बानी कुमार मंडल जी। বাংলায় বলছি। আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এবং এবং একটা প্রীতির যে একটা এসছে, এইখানে একটা খবর এসছে, একটা খুশি, সবাই খুশিতে আছেন। খেলা মানেই মেলবন্ধন, খেলা মানেই তো হচ্ছে সবাই একে অপরকে এক্সচেঞ্জ করা মনের মধ্যে। এবং এই জায়গায় যে এত বড় যারা পরিচালনা আছে এই খেলা, আমাকে এই খেলায় এই যে আমন্ত্রণ করা হয়েছে তার জন্য আমি খুব গর্ববোধ করছি। আসুন সবাই মিলে আজকে খুশির দিনটাকে, আমার সঙ্গে আমার বারের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট অয়নবাবু আছেন, আমাদের বাপিবাবু ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ রায়, এবং প্রতি বছর যেন প্রতি সময়ে প্রতিদিনই যেন এইরকম একটা খুশির বাতাবরণ থাকে। বেশি কিছু বলতে পারছি না, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ইকবাল সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। जी हाँ, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द रखें। নমস্কার। প্রথমেই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের পরিচালনা সমিতিকে, ইকবাল দাকে এত বড় একটা টুর্নামেন্ট আয়োজন করার জন্য। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমি নিজে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের হয়েও খেলেছি 1 বছর। মানে আমরা দেখেছি ত্রিবেণী মাঠ, আমরা কল্যাণপুর দেখেছি, আমরা থানা গ্রাউন্ড দেখেছি, আসানসোলে বড় বড় প্লেয়ার দেখেছি, এমআরসিসি, এনএমসিসি, ডিএসএ, বড় বড় প্লেয়ার, পার্থদা, বুলি। তো সেই সিচুয়েশন আমার মনে পড়ছে আজকে, সেই ত্রিবেণী মাঠের ছোট গ্রাউন্ডের মধ্যে এত এত দর্শক ভিড় করে আমরা বসে থাকতাম। আর অনেক ছোট ছিলাম তখন। এই রকম খেলার পরিবেশটা আবার বানপুর থেকে মেনলি আমি দেখছি এই লাস্ট 5-7 বছর 10 বছর বানপুর কিন্তু আবার জেগে উঠেছে খেলাধুলার দিক থেকে। আমি বলবো পরিচালন সমিতিকে গোটা বছর জুড়ে কিছু না কিছু স্পোর্টস রাখবেন। স্পোর্টস হলে মানুষের মনের বিকাশ হয় এবং মানুষের বিকাশটাই দরকার, ভালোবাসা দরকার। বাইরে বাইরে থেকে ছেলেরা খেলবে, আনন্দের একটা সিচুয়েশন থাকবে, সবারই মধ্যে মেলবন্ধন থাকবে। আর দুটো টিমকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, সবাই ভালো করে খেলুন, 2 পক্ষই জয়ী হোক এই এবং খেলার জয় হোক, এটাই আমাদের শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ। थैंक यू सर। ये थे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आयान रंजन मुखर्जी जी। अब मैं चाहूंगा वाइस प्रेसिडेंट श्री अभिजीत रॉय, जो बापीदा के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि 2 शब्द आप रखें। সবাইকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে এই পরিচালন কমিটি যারা ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা চালাচ্ছেন, যার মেন হচ্ছেন ইকবাল দা। ওনার চেষ্টাতে এত সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, এখানে ছেলেপেলে বাচ্চাদের খেলাধুলার সুন্দর একটা সিস্টেম হয়েছে। এই খেলা যেন সবসময় চলে এবং সবার সাথে সম্পর্ক যেন ভালো থাকে। এবং আমার যারা পরিচালন সমিতি যারা স্টেজে আছে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। थैंक यू बापीदा। चलिए लौटते हैं गेम की तरफ। चलिए चलते हैं गेम की तरफ। 2 सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, राहुल और फरहान आए बल्लेबाजी करने। फरदीन 1 सेकंड। ओके।
तो लीजिए, मैं चाहूंगा सैयद इकबाल हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आसनसोल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अयान रंजन मुखर्जी इन्हें बैच और उतरिये पहनाकर सम्मानित करें। चलिए, गेंदबाजी करने के लिए आमिर सोहेल रिंकू आए, अपना पहला ओवर, इस इनिंग का पहला ओवर लेकर आए। टीपू सुल्तान एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्कोरर तैयार है। फरदीन 2 मिनट। थैंक यू। अब हमारे बीच बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री बानी कुमार मंडल, इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं जनाब सैयद इकबाल हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप उतरिये पहनाएं और बैच लगाएं और इन्हें सम्मानित करें। पहली गेंद बिल्कुल सेंसेबल हाथों से खेलकर, और इसके बाद किसी के साथ वाइस रन पूरा प्रेसिडेंट श्री अभिजीत रॉय, इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं सैयद इकबाल हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा। जी, आप देख सकते हैं हमीद नगर काफी इंतजाम के साथ आई है। इस बार उठाकर खेला है, गेंद को फेंक दिया है सीमा रेखा के बाहर और देखकर जाएगी पूरी 6। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे फरहान और राहुल आए बल्लेबाजी करने। पहली गेंद से बिल्कुल सेंसेबल हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया था। स्ट्राइक रोटेट किया फरहान है स्ट्राइक पर, पहली गेंद पर ओवर बाउंड्री लगाया। इस मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी है सेमीफाइनल में। अब हमारे बीच हैं हमारे इलाके के जाने माने वकील साहब यानी कि शाहबाज खान साहब। इनकी इज्जत अफजाई के लिए, इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं इकबाल बयान से मैं गुजारिश करूंगा। थैंक यू स्कोरबोर्ड, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं एहतेसाम और इब्राहिम, बिल्कुल अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू। इस बार बल्ले का इनसाइड एज, बल्ले का इनसाइड एज सीधा फील्डर के हाथ पर जा दे बैठे। पहला सफलता अपने नाम किया आमिर सोहेल रिंकू ने। जितने भी गाड़ी ग्राउंड के बाहर लगे हुए हैं, जितने भी ऑडियंस आए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा गाड़ी को अपने साइड लगा दे, रास्ता बिल्कुल क्लियर रखेंगे। अगर आपके गाड़ी में जरा सा भी प्रॉब्लम होता है तो इसके जिम्मेदार कमेटी नहीं रहेंगे। तो लीजिए, बार एसोसिएशन के पूरी टीम जो आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं निहाल अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आसनसोल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अयान रंजन मुखर्जी को आप शॉल देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब इनके साथ साथ हमारे सेक्रेटरी बार एसोसिएशन के श्री बानी कुमार मंडल जी, इन्हें शॉल देकर सम्मानित करने के लिए निहाल अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा। थैंक यू स्टेज। और हमारे बीच बने हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के श्री अभिजीत रॉय बापिदा, इन्हें सम्मानित कर रहे हैं शॉल पहनाकर निहाल अहमद साहब। अब मैं शाहबाज भाई से गुजारिश करूंगा कि आप भी सामने तशरीफ लाएं। ठंड का मौसम है, शॉल की काफी जरूरत है। जी हाँ, जोरदार तालियों के बीच सम्मानित करते हुए शाहबाज खान साहब को निहाल अहमद साहब। आसिफ आए थे बल्लेबाजी करने, पहली गेंद से अपना मनसा जाहिर किया, गेंद को फेंक दिया, गेंद चली गई सनसनाती दनदनाती और देकर गई पूरी 4। पहली गेंद से अपना खाता खोलेंगे बाउंड्री के साथ। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जबरदस्त बल्लेबाजी की, आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं।
इस बार भी जाना चाह रहे थे बड़े शॉट के लिए, बल्ले पे सही से आई नहीं, नाखुश रहेंगे। नई बस्ती क्रिकेट लीग सीजन 2 का एक इतिहास अगर किसी ने रचा है तो वो आसिफ जैसे बल्लेबाज ने रचा है। 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे, क्वार्टर फाइनल में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। फरदीन 2 ओवर थोड़ी सी, हाँ 2 ओवर हमारे बीच जमुई अमृत से तशरीफ लाए हुए नीरज मोदी जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि तो आप चलिए इन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित की जा रही है। कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा विकेट हो सकता है। जिस तरीके से आसिफ बल्लेबाजी कर रहे थे, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में अच्छी बल्लेबाजी की, सेमीफाइनल में उनका सामना हुआ अहमदनगर के सामने, सॉरी हाँ, हाँ। सेमीफाइनल में। अब मैं जनाब तैयब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो जमुई अमृत से तशरीफ लाए हैं, खासकर इस मैच के लिए, बड़े सोशल वर्कर हैं, रजाकार हैं, इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। एक ओवर के बाद स्कोर 12, 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं काफी सफल ओवर रहा एएनसीसी के तरफ से। और हमारे बीच जमुई से तशरीफ लाए हैं अरमान जी, इनके लिए बस मैं ये कहूंगा कि इन्हें सम्मानित करने के लिए आप जी अरमान भाई इन्हें शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं। चलिए बच गए। जाइए जमुई से तशरीफ लाए हैं। हम जाए बल्लेबाजी करने, युवा है, प्रतिभा इनमें, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने। इस वक्त फाइनल में मुकाबला इनका एएनसीसी के सामने। एक 149 रन का लक्ष्य, कहीं ना कहीं 2 विकेट गिर चुका है, 12 रन लगे बोर्ड पर। स्कोरर अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे इब्राहिम और अल्तमस। इस बार उठाकर खेला, पहली गेंद से पहला सफलता हासिल किया है इमरान गुड्डू ने। आते के साथ एक बड़ा विकेट, कहीं ना कहीं ये विकेट बिल्कुल बैट फुट पर ला चुकी है एचएनसीसी को। 3 विकेट गिर चुके हैं, स्कोर 12। धीमी शुरुआत के साथ एचएनसीसी बड़े मुकाबले में बिल्कुल एक बड़ी बल्लेबाजी करनी होती है। कहीं ना कहीं नाखुश रहेंगे कप्तान साहब, कप्तान जुनैद। एचएनसीसी के खेमे की तरफ जितने भी ऑडियंस फेंस के अंदर बैठे हैं ना, कप्तान रिक्वेस्ट करता हूं आपसे फेंस के बाहर कर दें ऑडियंस को। फेंस के अंदर जितने भी ऑडियंस बैठे हुए हैं सभी ऑडियंस को फेंस के बाहर कर दें। इस बार भी अच्छी गेंद,
जी बिल्कुल ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी एएनसीसी ने। इस वक्त गेंदबाजी भी काफ़ी ज़बरदस्त। मकसूद बिल्कुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आसिफ हार्डवेयर के बैनर पर जो भी बल्लेबाज डायरेक्ट हिट लगाते हैं 500 रुपए का नगद पुरस्कार उनके लिए बरकरार रहेगा। जी जिस तरीके से क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए ना एचएनसीसी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। सोहेल और हमजा इस वक्त पिच पर मौजूद है। स्ट्राइक पर हमजा, नॉन स्ट्राइक पर सोहेल। गेंदबाजी के लिए इमरान गुड्डू है। रहमत नगर से अपना पहला ओवर और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए। जी हाँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रेस रिपोर्टर्स, डिजिटल रिपोर्टर्स, पेपर रिपोर्टर्स। इसके बीच फरहान साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मंच पे तशरीफ लाएं। गुफरान, जी हाँ गुफरान साहब, एक जी हाँ पूरे शिल्पांचल का लेखा जोखा यूट्यूब के जरिए, और राहुल उन्हें सम्मानित करते हुए शॉल देकर। जी हाँ, इनकी कारकर्दगी की काफी बड़ी है, तालियां कमजोर पड़ रही हैं। पूरे शिल्पांचल के खबरों को निचोड़कर समेटकर हमारे बीच पेश करने वाले गुफरान साहब वाकई ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। रिंकू अपना दूसरा ओवर लेकर आए। टीम के लिए तीसरा ओवर। स्ट्राइक पर सोहेल है। सोहेल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हमजा। रिंकू गेंदबाजी में काफी अच्छी गेंदबाजी की पिछले ओवर में। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। जुड़ चुके हैं हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मिस्टर वारिस साहब, ओवर टू यू। जी हाँ, इस इनिंग्स का ये तीसरा ओवर और अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार है रिंकू। मुकम्मल तौर पे मैच पे अपनी गिरफ्त मजबूर करते हुए एएनसीसी के खिलाड़ी, फिर भी जितनी तारीफ की जाए एचएनसीसी की कम है। जी हाँ, इतने बड़े टूर्नामेंट के मेगा फाइनल का सफर तय किया है सफलतापूर्वक। वाकई एचएनसीसी के सारे खिलाड़ी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जी हाँ, एक बड़ा मुकाबला है, प्रेशर है। अब इन्हें प्रेशर को हैंडल करने के मुतालिक इसमें थोड़ी सी काम करने की जरूरत। प्रतिभा में कोई कमी नहीं। इस बार उठाकर खेला है गेंद हवा में। फील्डर नीचे, जी हाँ पकड़े जाएंगे, कप्तान साहब के हाथ पकड़े जाएंगे। चौथे विकेट का पतंग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है एचएनसीसी। 13 रन लोगे स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेट गिर चुका है। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। अगर आपको
149 रन चेस करना है ना, तो एक लंबी पारी की जरूरत है। यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, तभी आप इस रन को चेस करेंगे। जी हाँ फरदीन, लेकिन इस एक बात भूल रहे हैं, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेम है क्रिकेट। दो बल्लेबाज अगर ठहर गए तो मैच रोमांचक भी हो सकता है, और ये प्रतिभा में कोई कमी नहीं है एचएनसीसी के बल्लेबाजों में। ये अलग सी बात है कि एक बड़ा मुकाबला है, फाइनल है, पहली मर्तबा फाइनल में प्रवेश किया है हमीदनगर क्रिकेट क्लब। एक प्रेशर है, जो प्रेशर बिल्टअप हुई है, बस उसी को एग्जीक्यूट करना है। बैरकैफ अगले गेंद के लिए तैयार, गेंदबाज रिंकू। जहां एक बच्चा है मोहम्मद जुनैद, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मंच पे आए, या फिर हमारे दर्शक अगर वो देख रहे हैं, मोहम्मद जुनैद जो छोटा सा बच्चा है, अपना नाम बता सकता है, इर्द गिर्द सारे बच्चों से नाम पूछ ले, अगर मोहम्मद जुनैद कोई अगर है तो उसे मंच तक पहुंचाएं। इस बार ये लीजिए, सीधे उठाया है, परखा है और मैक्सिमम हासिल किया है, बॉल को हवाई यात्रा में भेजने में कामयाब हुए। जी हाँ फरदीन, हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है जी। हार हो जाती है अगर मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, और ऐसे बल्लेबाजों को दूर से भी पहचान लिया जाता है। बेहतरीन हुनरबाज बल्लेबाज हमीदनगर क्रिकेट क्लब के खेमे में जी ठान कर बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान साहब। जानते हैं बड़ा मुकाबला है, बड़े मुकाबले में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। जी हाँ, हौसला अफजाई करनी चाहिए एचएनसीसी की। चलिए, बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए ऑफर भी आया है। वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के चेयरमैन जुल्फिकार अली उर्फ भुट्टू की तरफ से ऑफर आया है। जो भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 और हैट्रिक विकेट लेते हैं, जो भी गेंदबाज, उनके तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हमजा जाना चाह रहे थे बड़े शॉट के लिए, बड़ा शॉट आएगा नहीं। जी हाँ, जहां कोई तक नुकसान नहीं। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात करें, पिछले सीजन में भी मैंने देखा था कि आप बहुत से इनामात की घोषणाएं कर रहे थे। जी हाँ, आप हैं वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के प्रेसिडेंट, एक बेहतरीन खिदमत खल्क करने वाले सोशल वर्कर, जो जमुई से खासकर इस मैच का विटनेस बनने के लिए यहां तशरीफ लाए हैं। इस वक्त स्टेज के रौनक बने हुए हैं। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं, उन्हें वेलकम करता हूं। जी, हल्की सी थी दरार और उसमें से जड़ दिया पूरा 4। इसी 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा। 23 4 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी शुरुआत कर रहे हैं एचएनसीसी। अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है तो एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है, तभी आप 149 के स्कोर को चेस कर पाएंगे। कप्तान साहब आए बल्लेबाजी करने, साथ में हमजा है। इस बार उठाकर खेला है, काफी बड़ा छक्का। कहीं ना कहीं ये अगर वीआईपी बॉक्स में गिरती तो वीआईपी बॉक्स से बैठे जो दर्शक मैच का मजा ले रहे हैं ना, उनके हाथ पर जाकर कैच लपकते और उनके लिए भी प्राइज दी जाती। जी हाँ, बिल्कुल जांचा, परखा और सीधे दे मारा, मैक्सिमम हासिल किया इस बल्लेबाज ने। जुनैद, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे तो आप प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने आएंगे। जी हाँ, एचएनसीसी के सपोर्टर्स जो सीमा रेखा में जो बॉन्ड कपड़े लगे हुए हैं, आप उनके पीछे चले जाएं। लाल टोपी वाले, आप अच्छे क्रिकेटर्स का एक परिचय दें। इस बार क्लीन बोल्ड किया है और हमजा को चलता क्या है। यही होती है एक बड़े खिलाड़ी की पहचान,
जी हाँ, फुल टॉस गेंद, बॉल ड्रिप हुआ, विकेट में लगी। बल्लेबाज इस आशंका में थी कि बॉल शायद नो हो, लेकिन वो सीधे विकेट पे दे मारा। और एक नाम इमरान गुड्डू के। जी देखिए, एएनसीसी के खेमे से आतिशी स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने भी झोले भरकर पड़ाका लाया है। तो मैच के बाद बिल्कुल आतिशी से भरी ये ग्राउंड नजर आएगी। जो भी टीम जीतेंगे उन्हें 15,000 रुपए प्लस चमचमाती ट्रॉफी, और रनर अप होने वाली टीम को 10,000 रुपए प्लस चमचमाती ट्रॉफी। ये लीजिए, गेंदबाज के लिए घोषणाएं होती हुई। अगर इस गेंद पे गुड्डू और एक विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार दी जाएगी, और हैट्रिक ले लेते हैं तो 1500 रुपए। 77 नंबर के जर्सी पे मौजूद हैं इमरान गुड्डू, आलमनगर के होनहार हरफन मौला खिलाड़ी। जी बल्लेबाजी करने के लिए अज्जू आए बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में इमरान गुड्डू, काफी मैचों का एक्सपीरियंस रहा। पिछले गेंद में चलता किया हमजा को, अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, बिल्कुल डिफेंसिव अंदाज में खेला गया ये शॉट। 1 रन लेने में कामयाब हुए। स्कोर जुनैद खान एक बच्चे हैं, अगर आप जहां कहीं भी है रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 30, 5 विकेट के नुकसान पे। जुनैद खान एक बच्चे हैं, आप जहां कहीं भी है कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे, आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही है। जुनैद खान जो ग्रीन रंग के जैकेट पहने हुए हैं, उनकी वालदा उनके इंतजार में हैं। आप मंच के पास आ जाएं। इस बार भी अच्छी गेंद। जी हाँ, काफी मैचों का एक्सपीरियंस है इमरान गुड्डू, एक अच्छे गेंदबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में। एक समय में मिस्टर शमशाद एएनसीसी के समर्थक हुआ करते थे। इस वक्त उन्हें जर्सी में देखा जा रहा है। काफी अच्छे समर्थक है एएनसीसी के। एएनसीसी का मैच जहां पर भी रहेगा, आपको मिस्टर शमशाद जरूर नजर आएंगे। तो लीजिए, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 31, 5 विकेट के नुकसान पे। HNCC हमीदनगर क्रिकेट क्लब। जो भी ऑडियंस घर से बैठ के मैच का मजा लेना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाए, MMM लाइव सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और मैच का मजा लें। लाइव टीम काफी अच्छी काम अंजाम दे रही है अपनी। गेंदबाजी करने के लिए वसीम गुड्डू आए। पहली गेंद से हल्के हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक रोटेट किया, स्ट्राइक पर अज्जू। जी वारिस भाई, कहीं ना कहीं एक धीमी शुरुआत के साथ HNCC जिस तरीके से 32 रन लगे बोट पर 5 विकेट गिर चुका है। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर है, आपका क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल ये निर्धारित ओवरों का खेल है। 10 ओवरों का ये मुकाबला है। तो चलिए चलते हैं DRS की तरफ। अंपायर ने DRS का फैसला लिया है, चलते हैं। कहीं ना कहीं इस गेम में अगर बने रहना है तो कुछ बड़े बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे हमीदनगर के बल्लेबाजों को, क्योंकि ये निर्धारित 10 ओवरों का मैच है। 4 ओवर हो चुका है, 5वां ओवर चलता हुआ। स्कोर बोर्ड में सिर्फ 32 रन लगे हैं। यहां से बिल्कुल टॉप गियर में बल्लेबाजी करने की जरूरत। जी डिसीजन पेंडिंग है, थर्ड एम्पायर चेक कर रहे हैं।
आउट। काफी अच्छा इंतजाम है, डीआरएस का भी इंतजाम किया गया है, लाइव टीम काफी अच्छे काम कर रही है। थैंक यू लाइव टीम। छठे विकेट का पतंग 32 के स्कोर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल बैक फुट पर जा चुकी है एचएनसीसी। बल्लेबाजी करने के लिए राज आए हैं, कप्तान साहब पिच पर मौजूद है। जुनैद इस बार भी अच्छी गेंद। जी हाँ, बल्लेबाजी से तो अपना जौहर दिखाया था, इस वक्त गेंदबाजी से भी काफी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं वसीम गुड्डू, 7 नंबर की जर्सी में एक अच्छे ऑलराउंडर है। नहीं, वसीम गुड्डू कर नहीं रहे हैं, ये मुकम्मल कंप्लीट पैकेज हैं, टेनिस क्रिकेट में बेहतरीन गेंदबाज हैं। बड़े बड़े मुकाबलों में देखा गया है, बीपीएल में, एबीपीएल में, होम लीग में, हर एक मैच में जी हाँ बिल्कुल इन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है। बड़े बड़े बल्लेबाजों के बल्ले को खामोश रखने में ये कामयाब रहे हैं वसीम गुड्डू। इस बार जाना चाह रहे थे बड़े शॉट के लिए, बल्ले पे सही से आई नहीं। तेजी के साथ एक रन पूरा करेंगे, फील्ड करेंगे हुसैन। चलिए ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर 33, 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से जीत के लिए 30 गेंद 116 रन, कहीं ना कहीं एक बड़ा टोटल, 149 रन का टोटल। मुकाबले को अगर जीतना है तो एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। 30 गेंद 116 रन गेंदबाजी करने के लिए टेनिस क्रिकेट में काफी बड़ा नाम है इनका। अब्दुल हमीद मुंशी, आसनसोल सब डिविजनल में जितने भी टूर्नामेंट है आप अब्दुल हमीद मुंशी को जरूर देखेंगे। एक अच्छे ऑलराउंडर है। अपना पहला ओवर लेकर आए और टीम के लिए छठा ओवर। पहली गेंद तेजी के साथ एक रन पूरा किया। कहीं ना कहीं मैच में सिर्फ औपचारिकता बरकरार। यहां से अगर मैच में बने रहना है तो एचएनसीसी को प्रति ओवर 22 रन, कम से कम 22 रनों की जरूरत। हाँ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ये क्रिकेट है, अनएक्सपेक्टेड मैच है। जी क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैच में बहुत कुछ बाकी है अभी। और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हमेशा वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो भी सकता है क्योंकि 5 विकेट गंवा चुके हैं, वो चाहते हैं 10 ओवर मुकम्मल खेली जाए, पता नहीं कुछ और रणनीति हो सकती है। इस बार भी अच्छी गेंद, बिल्कुल गति से बीट कर रहे बल्लेबाज, कोई मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट लगाने का। चलिए अंपायर का निर्णय डीआरएस, डिसीजन पेंडिंग। चलिए फीस मोंगर के जानिब से हैट्रिक विकेट पे 1500 रुपए का इनाम अभी अभी घोषणाएं होती हुई। अब्दुल हमीद मुंशी, एक बड़ा नाम, शिल्पांचल एरिया का टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम, अब्दुल हमीद मुंशी। जी हाँ, इस वक्त गेंदबाजी का कमान संभालते हुए 32 नंबर के जर्सी में
डिसीजन पेंडिंग। इस इनिंग्स में हमारे थर्ड ओ अंपायर यू टी आउट। सातवें विकेट का पतंग। एक और राज का विकेट डगट वापस। का नुकसान होता हुआ एचएनसीसी बल्लेबाजी करने के लिए फरदीन आशीष आए। फरदीन आशीष चौंतीस रन पर 7 विकेट। कहीं ना कहीं आपने सही कहा, अब मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बचा है। जिस तरीके से एचएनसीसी ने बल्लेबाजी की, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की उनकी टीम। इस वक्त सेमीफाइनल में उनका मुकाबला एक बड़ी टीम, टेनिस क्रिकेट में एक अच्छा नाम है। चलिए, एक और सफलता अपने नाम किया है अब्दुल हमीद मुंशी। जिस तरीके से स्टार्ट किया था गेंदबाजी में, अभी तक कंटिन्यू रहे हैं। 8 विकेट गिर चुके हैं। तो चलिए, ग्राउंड में आप देख सकते हैं वारिस भाई शमशाद आ चुके हैं। शमशाद इन और कप्तान साहब शमशाद को लाए ग्राउंड में, खुद गए बाहर। वो जानते हैं मैच उन्होंने जीत लिया है, तो अब शमशाद को ग्राउंड में भेजी जाए और मैच को थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए। दानिश स्ट्राइक पर सामना करेंगे अब्दुल हमीद मुंशी का। जी देखिए, टेस्ट क्रिकेट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट हो रहा है। इस बार भी अच्छी गेंद, डॉट गेंद। तो लीजिए गेंदबाजी में तब्दीली। रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दानिश। जी दानिश रजा मानो आए थे गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद हवा में, फील्डर थे छोटू, जज नहीं कर पाए। तेजी के साथ एक रन पूरा किया, स्ट्राइक रोटेट किया। स्ट्राइक पे इस वक्त दानिश, 2 दानिश की लड़ाई इस वक्त। एक तरफ एचएनसीसी के दानिश, वहीं दूसरी तरफ एएनसीसी के दानिश।
इस बार भी अच्छी गेंद। जी हाँ, विकेट कीपर के पीछे आप देख सकते हैं मिस्टर अरमान। दस नंबर की जर्सी में अच्छे विकेट कीपर है। इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। यह सीधा विकेट कीपर के हाथ में। इस बार बिल्कुल सेंसेबल क्रिकेट, यहाँ कोई मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट लगाने का। इस बार भी अच्छी गेंद। एचएनसीसी के डगआउट में बिल्कुल खामोशी नजर आ रहा है इस वक्त। तो चलिए एक और सफलता अपने नाम किया दानिश रजा मानो ने। 9 विकेट गिर चुके हैं। स्कोरर को भी काफी मजा आ रहा है स्कोरिंग करने में। इब्राहिम और एहतेसाम। बल्लेबाजी करने के लिए अताउल्ला है, लास्ट विकेट। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। मकसूद है गेंदबाजी करने के लिए 12 नंबर की जर्सी में अपना पहला ओवर और टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए। इस बार बिल्कुल सेंसेबल क्रिकेट हल्के हाथों से खेलकर 1 रन पूरा किया। स्ट्राइक रोटेट किया, स्ट्राइक पर कप्तान। जहां चैंपियन होने वाली टीम को 15,000 विथ ट्रॉफी और रनर अप होने वाली टीम को 10,000 विथ ट्रॉफी। और भी सारे प्राइज है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर। इस बार भी अच्छी गेंद।
इस बार भी बड़े शॉट लगाने का प्रयास, अंपायर का डिसीजन वाइड गेंद, 31 रन। तो चलिए पूरी तरीके से HNCC ऑल आउट हो चुकी है, इस मैच को अपने नाम कर लिया है ANCC आलमनगर। कॉन्ग्रेचुलेशंस आलमनगर क्रिकेट क्लब। जितने भी ऑडियंस पिच पर है प्लीज पिच से साइड हट जाएंगे। मैं रहीम को देख पा रहा हूँ, रहीम प्लीज आप अपने जितने भी ऑडियंस है सबको पिच से बाहर कर देंगे। आप जश्न मना सकते हैं ग्राउंड में, पिच से हटकर मनाएंगे। काफी अच्छा मुकाबला रहा, जिस तरीके से बल्लेबाजी भी काफी जबरदस्त, गेंदबाजी भी काफी जबरदस्त और पूरी फुल पैकेज टीम ANCC आलमनगर पहले सीजन में भी चैंपियन रही और दूसरे सीजन में भी चैंपियन का खिताब इनके नाम रहा। नई बस्ती क्रिकेट लीग की डिफेंडिंग चैंपियन आलमनगर क्रिकेट क्लब। जी हाँ, मैच हारा HNCC ने जरूर, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का खास ख्याल रखा। ANCC के कैप्टन, उनके सारे प्लेयर HNCC के डगआउट जाकर उनके युवा जो बल्लेबाज गेंदबाज उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं इस वक्त। कॉन्ग्रेचुलेशन ANCC। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर शमशाद, काफी एनर्जी रहता है इनका ग्राउंड में, जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं ANCC को। साउंडमैन प्लीज, साउंडमैन, जिस तरीके से शमशाद ग्राउंड में फरदीन एक सेकंड, हमारे बीच मौजूद हैं जनाब जुल्फिकार अली साहब, जो खुसूसी तौर पे जमुई से इस मैच के लिए आए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे स्टेज के रौनक बने हुए हैं। आप इस मैच के मुतालिक, इस मैच के संदर्भ में, इस मैच के उपलक्ष्य में 2 शब्द रखेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक जनसैलाब एक बाल ग्राउंड में उमड़